नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जहां पर हम आपको डेटा एनालिसिस और एक्सेल से जुड़ी जानकारी सरल भाषा में समझाते हैं। आज हम बात करेंगे एक्सेल के एक बेहद जरूरी फंक्शन ड्रॉप के बारे में। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ड्रॉप फंक्शन क्या होता है। एक्सेल का ड्रॉप फंक्शन माइक्रोसॉफ्ट 365 में उपलब्ध है और ये एक नया फंक्शन है जिसका उपयोग हम किसी भी डेटा रेंज में से किसी भी रो या किसी स्पेसिफिक कॉलम को हटाने के लिए कर सकते हैं। अगर हम ड्रॉप फंक्शन के सिंटैक्स के बारे में समझे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इक्वल्स टू ड्रॉप लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन होता है, एरे होता है, फिर कॉमा रोज, फिर कॉमा कॉलम्स, ब्रैकेट क्लोज। जहाँ पे एरे होता है डेटा का वह रेंज जहाँ से हमें कुछ रोज और कॉलम को हटाने हैं। रोज होता है जितनी पंक्ति को हटाना है, यानी कि अगर हमें ऊपर का 2 पंक्ति को हटाना है तो 2 लिखेंगे, अगर नीचे की तरफ से 2 पंक्ति को हटाना है तो -2 लिखेंगे। वैसे ही कॉलम में अगर हमें पहला एक कॉलम हटाना है तो 1 लिखेंगे, अगर लास्ट का हमें 3 कॉलम हटाना है तो -3 लिखेंगे। ड्रॉप फंक्शन को कुछ बेसिक उदाहरण के हिसाब से समझते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ डेटा लिया है जहाँ पे हमारे पास है नेम, एज और सिटी। ऊपर में यहाँ पे हेडर दिया हुआ है। अगर हमें हेडर को छोड़कर बाकी का डेटा चाहिए तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे जाकर टाइप करेंगे, इक्वल्स टू ड्रॉप, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे पूरे को, फिर कॉमा। अब यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन रो का, तो हमें फर्स्ट रो यानी हेडर को हटाना है तो 1 टाइप करेंगे, कॉमा, और हमें कोई भी कॉलम को नहीं हटाना है तो यहाँ पे टाइप करेंगे 0, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी डेटा आया है इसमें हेडर नहीं है, यानी पहला रो यहाँ से रिमूव हो चुका है, ड्रॉप हो चुका है। अब अगर मान लीजिए मेरे को नीचे से 2 पंक्ति हटाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए फिर से हम जाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करेंगे, इक्वल्स टू ड्रॉप, ब्रैकेट को ओपन किए, फिर मैंने वो रेंज को सिलेक्ट किया, कॉमा। अब नीचे की क्रम से हमें 2 रो हटाना है तो -2 यहाँ पे टाइप करेंगे, कॉमा। हमें कोई कॉलम नहीं हटाना है तो मैंने 0 टाइप करके ब्रैकेट को क्लोज और एंटर किया। तो आप देखेंगे कि नीचे की तरफ से यहाँ पे 2 रो रिमूव हो चुका है। अब देखते हैं कॉलम को कैसे हटाते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ से पहला कॉलम को हटाना है तो हम क्या करेंगे, फिर से इक्वल्स टू टाइप करेंगे, ड्रॉप, ब्रैकेट ओपन किए, उस रेंज को सिलेक्ट किए। इस बार हमें रो नहीं हटाना है तो मैं रो की जगह पे 0 डाल रहा हूँ, फिर कॉमा, और 1 नंबर कॉलम को हटाना है तो मैंने 1 प्रेस किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पे पहला जो भी कॉलम था वो यहाँ से हट चुका है। अब ड्रॉप फंक्शन के कुछ एडवांस यूज देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे ड्रॉप और सॉर्ट को एक साथ में उपयोग करके देखेंगे। अगर आपके डेटा में से पहला रो को हटाकर उसे अल्फाबेटिकली सॉर्ट करना है तो हम यहाँ पे जाकर ये फॉर्मूला टाइप करेंगे, इक्वल्स टू सॉर्ट, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ड्रॉप फंक्शन लिखेंगे, फिर से मैंने ब्रैकेट को ओपन किया, फिर मैंने उस रेंज को सिलेक्ट किया, कॉमा 1, कॉमा 0, और मैं 2 बार ब्रैकेट को क्लोज करके अगर मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो देखेंगे यहाँ से हेडर हट चुका है और ये जो नाम के हिसाब से ये अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो चुका है। अब एक और एडवांस इसका यूज देख लेते हैं, ड्रॉप और फिल्टर को एक साथ में कैसे उपयोग करते हैं। यदि आप किसी कंडीशन के आधार पर डेटा को छांटना चाहते हैं तो फिल्टर और ड्रॉप के साथ एक साथ में उपयोग करेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि हमें जो भी एज ग्रेटर देन 25 है वही दिखे, तो उसके लिए कैसे करेंगे, तो जाएंगे यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू फिल्टर, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ड्रॉप लिखेंगे, फिर ब्रैकेट को ओपन करके रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, हमें हेडर नहीं चाहिए तो 1, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा। उसके बाद मैं फिल्टर क्राइटेरिया दे रहा हूँ कि जो भी एज कॉलम है B22, जो भी रेंज है उसको मैंने सिलेक्ट करके ग्रेटर देन 25, ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर करेंगे। तो ये देखेंगे ये फॉर्मूला हेडर हटाकर केवल उन्हीं रो को दिखाएगा जिसका एज 25 से अधिक है। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हमें सिर्फ केवल रो 2 और नीचे से 1 को हटाकर देखना है, तो उसे कैसे करेंगे, तो एक्सेल ड्रॉप फंक्शन सिर्फ लगातार पंक्तियों या कॉलम को हटाता है। अगर हमें बीच बीच के किसी रो या कॉलम को हटाना है तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा इसमें फॉर्मूला को चेंज करेंगे, तो उसे करके देख लेते हैं। तो इसके लिए मान लीजिए यहाँ पे जाकर टाइप करेंगे इक्वल्स टू फिल्टर, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, रेंज को सिलेक्ट करेंगे,
कॉमा, अब हमें रो नंबर 2 नहीं चाहिए तो इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे ब्रैकेट ओपन रो, उसके बाद मैंने पहला कॉलम A1 to A4 को सिलेक्ट किया, इक्वल नॉट इक्वल्स टू 2 लिख के ब्रैकेट क्लोज, फिर इनटू का साइन देंगे, फिर सेम फॉर्मूला को रिपीट करके यहाँ पे लिखेंगे नॉट इक्वल्स टू 4 और मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया, फिर से क्लोज किया और एंटर किया। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ, रो नंबर 2 और रो नंबर 4 को हटा दिया है और बाकी का डेटा यहाँ दिख रहा है। तो दोस्तों आज हमने ड्रॉ फंक्शन के बेसिक से लेकर एडवांस उपयोग तक सब कुछ कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट में बताएं कि आपको एक्सेल के कौन से टॉपिक पे अगला वीडियो देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।